गाइस, इंडिया में मुश्किल से कोई आपको साइकिल पे ऑफिस जाते दिखेगा, लेकिन ये चीज बाहर के देशों में बड़ी कॉमन है, स्पेशली नीदरलैंड में। गाइस, नीदरलैंड में बहुत से लोग साइकिल पे ऑफिस जाना प्रेफर करते हैं। क्या उसके पीछे का रीजन जानते हैं? उसके पीछे का रीजन सुन के आप लोग हैरान रह जाओगे, क्योंकि वहां की कंपनियां अपने एम्प्लॉइज को साइकिल पे ऑफिस आने के लिए एक्स्ट्रा पैसे देती है। जी हां गाइस, वहां पर हर 1 किलोमीटर साइकिल चलाने के लिए एम्प्लॉइज को लगभग 16 रुपए दिए जाते हैं। उसके पीछे का रीजन भी बहुत साफ है। पहला, एनवायरनमेंट की सेफ्टी, दूसरा, फ्यूल कंजप्शन को कम करना, और तीसरा, फिटनेस, फिजिकल फिटनेस। गाइस, क्या आपको भी लगता है कि ये आइडिया इंडिया में भी इंप्लीमेंट होना चाहिए? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलता है अगली वीडियो में। एक बार एक वकील कोर्ट में भारत के 40 स्वतंत्रता सेनानियों को बचाने के लिए केस लड़ रहे थे, जिन स्वतंत्रता सेनानियों को अंग्रेजों ने फांसी की सजा सुनाई हुई थी। अचानक से कोर्ट की कार्रवाई के बीच में एक कर्मचारी आता है और उस वकील को एक खत दे के चला जाता है। उस खत को पढ़ने के बाद वकील उस खत को साइड में रखता है और अपनी बहस को कंटिन्यू करता है, और उसके बाद अपनी वकालत के दम पर उन 40 स्वतंत्रता सेनानियों को बेगुनाह साबित करता है और उन्हें वहां से बचाता है। जब कोर्ट की कार्रवाई खत्म हो जाती है तो जज वकील से पूछता है कि तुम्हें जो चिट्ठी दी गई थी उसमें क्या लिखा हुआ था? तो वकील ने कहा कि उस चिट्ठी के अंदर मेरी पत्नी की निधन का समाचार था। गाइस, अपनी पत्नी के निधन का समाचार सुनने के बावजूद भी अपने कर्तव्य को निभाने वाले कोई और नहीं बल्कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के इस बलिदान को शत शत नमन। शाहरुख खान, जिनकी टोटल नेटवर्थ $600 मिलियन है। क्या आपको पता है कि शाहरुख खान की पहली कमाई कितनी थी और उन्होंने उस कमाई का क्या किया? चलिए मैं आपको बताता हूं। शाहरुख खान, जो कि $600 मिलियन के मालिक हैं, उनकी पहली कमाई मात्र 50 रुपए थी, और वो भी उन्हें दिल्ली में गजल गायक पंकज उदास के कॉन्सर्ट में गाइड बनने के लिए मिली थी। और क्या आप जानते हैं कि उन्होंने उस कमाई का क्या किया? वो आगरा गए और ताजमहल देखा। इससे यह सीखने को मिलता है कि भले ही आपकी जेब छोटी हो, लेकिन आंखों में अरमान बड़े होने चाहिए। गाइस, आपको ये सुन के कैसा लगा? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलता है अगली वीडियो में। गाइस, आपने सोना, चांदी, लोहा, तांबा, इन सब धातुओं के बारे में सुना होगा, लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि भविष्य की धातु यानी कि फ्यूचर मेटल किसे कहा जाता है, तो आप लोग क्या कहेंगे? जी हां गाइस, फ्यूचर मेटल। चलिए मैं आपको बताता हूं। फ्यूचर मेटल यानी कि भविष्य की धातु कहा जाता है टाइटेनियम को, और उसके पीछे का रीजन यह है कि टाइटेनियम स्टील के जितना स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मजे की बात यह है कि स्टील से 45% तक हल्का है। इसके अलावा इस पे जंग भी नहीं लगती है, और सबसे बढ़िया बात यह है कि ये अर्थ पे नोवा सबसे ज्यादा पाए जाने वाला धातु है। इसका मतलब इसकी अवेलेबिलिटी भी बहुत ज्यादा है, और इन्हीं सब प्रॉपर्टीज की वजह से आज टाइटेनियम को एरोस्पेस इंडस्ट्री में, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में, बिल्डिंग इंडस्ट्री में, और उसके अलावा सर्जिकल इंप्लांट्स एंड इक्विपमेंट इंडस्ट्री में भी यूज किया जा रहा है। गाइस, आपको टाइटेनियम के बारे में ये इंफॉर्मेशन कैसी लगी? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।